तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज ये मैंने कहा आज मैं सुबह की डालती हूँ अपनी वीडियो ना, आज सुबह मैं डालती हूँ अपना ब्लॉग। तो ये कि हम सुबह नमाज पढ़ी थी हमने, फिर मैं सुबह तस्बीह पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ ली मैंने। तो दो पाक की तस्बीह पढ़ती हूँ मैं। तो फिर ये मैंने कहा मैं अब आज बेडशीट अपनी चेंज करती हूँ। तो हमारी छोटी बहू थी, वो कहने लगी अम्मी आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। तो माशाल्लाह बहुएँ ऐसी होती हैं, बस काम वाम कर देती हैं, हाथ नहीं लगाने देती हैं। ज़रा सा काम करो तो करने देती नहीं है, आगे बढ़ चढ़ के काम करती हैं और माशाल्लाह ऐसी बहुएँ अच्छी होती हैं। तो ये है कि मैंने कहा मैं भी लग जाती हूँ, जो कपड़े वपड़े थे इधर उधर तो मैंने कहा मैं भी तय कर लेती हूँ। हाँ, तो फिर ये मेरी बहू कहने लगी कि अम्मी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो वो आ गई थी, वो कर रही हैं। तो ये है कि सुबह पहले इतना टाइम होता था पहले के ना, मेरे अपने शौहर मेरे जॉब पे जाते थे, उनको नाश्ता बना के पराठे बनते थे पहले। तो अब तो ये डबल रोटी वगैरह आ जाती है, तो पहले तो पराठे बनाते थे भाई। तो पराठा मैं अपने शौहर को बना के देती थी, तो वो अपने नाश्ता वाश्ता करके जाते थे। फिर मैं अपने बच्चों को, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, फिर मेरी बेटी बड़ी वाली जाती थी, फिर छोटी स्कूल जाती थी। मतलब मैं सबको इतना कर, मेरी अभी पोतियाँ आ गई हैं, देखे स्कूल से इनकी बहन आ गई। तो ये मेरी माशाल्लाह 4 पोतियाँ आई हैं और ये एक ही स्कूल में जाती हैं ये। तो इनकी बहन आ गई, तो ये आ गई हैं। ये देखें 2 बज गए, मैं टाइम का बता रही हूँ ना इसी वजह से कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अब क्या बस सुबह होती है और बस ज़रा सी देर में 2 बजे, लो भाई नमाज का टाइम हो गया, खाना वाना खाया। बस कोई काम इतना होता ही नहीं है। पहले इतना काम करते थे, काटना बुनना सब होता था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्वेटर बुनना और ये सब क्रोशे का बुनना सब मुझे आता है। मैं सब करती थी, पहले स्वेटर बुनती थी, सबको मैंने बुन के देती थी स्वेटर। मुझे बहुत शौक़ था पहले, ज़ाहिर है। अब तो मुझे खैर मैं कर ही नहीं सकती अब तो कुछ भी। तो ये है कि ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था। फिर हमारे आस पड़ोस की भी कोई आ जाती थी, मोहल्ले वाली कोई बैठ गई आके, चाय वाय बनाई, बैठे हुए हैं अपने बातें कर रहे हैं, अपना बुना भी रहे हैं अपना, बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। तो ये है कि वो मतलब बिछा रही हैं, बेडशीट बिछा रही हैं, और मैंने कहा मैं तकिए के अस्तर चढ़ा लेती हूँ। तो मैं तकिए के अस्तर चढ़ा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा वक्त था पहले, अब तो बस कुछ भी अच्छा नहीं है। बस ज़रा सी देर में सुबह होती है, शाम होती है, रात हो जाती है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। एक तो लाइटें ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल बस टाइम का, लाइट का सोचते रहो, अब बस लाइट जाएगी, अब लाइट जाएगी, और आएगी कब ये नहीं पता, भाई ये सोचते रहो लाइट जाएगी। तो ये मैं वो तकियों के अस्तर चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा मैं यही कर लेती हूँ बैठे बैठे। तो माशाल्लाह एक बहू जो है हमारी, जो इनसे बड़ी है, वो टीचर है कॉलेज में, वो स्कूल में, तो वहाँ जाती हैं, अपनी दोनों बच्चियों को भी ले जाती हैं, अपने बेटे, छोटा बेटा है उसको भी ले जाती हैं। तो वहाँ स्कूल गई हुई हैं वो 2-2:30 बजे आती हैं माशाल्लाह से। और ये मेरी छोटी वाली बहू है, तो ये जब मैं कोई काम वाम करने उठती हूँ तो कहती है नहीं अम्मी मैं कर लूँगी। तो बेडशीट बिछा रही हैं मेरी ये, और सफाई वफाई करेंगे कमरे की। हाँ, तो मैं तकिए के अस्तर चेंज कर रही थी। मैंने कहा मैं तकिए के अस्तर चेंज कर दूँ ताकि जल्दी काम हो जाएगा ये। तो ये है कि भाई बेडशीट तो ज़ाहिर है बदलते रहना चाहिए, यूँ कि ज़ाहिर है ख़राब हो जाती है। हर 4 दिन में 5 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ अपनी बेडशीट। हालांकि मैं अकेली होती हूँ, ये सिर्फ बच्चे बच्चे आते हैं या बैठ जाते हैं आके, नहीं तो मैं अकेली होती हूँ बस। इतनी गंदी नहीं होती है हमारी बेडशीट, लेकिन मैं फिर भी चेंज करती रहती हूँ। तो ये हमारी ये हो गई है। और अब कमरे की सफाई वफाई होगी, अलमारी पे झाड़े वाड़ेंगी सभी है, क्योंकि मुझे तो काम करने देती नहीं है। मैं करना चाहती भी हूँ, मैं उठती हूँ तो हमारी बहुएं कहती नहीं अम्मी हम कर लेंगे। तो ये है कि बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं। और गर्मी इस कदर है आजकल, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम चेंज हो ही नहीं रहा है अभी तक, वही गर्मी है। फिर ये है कि ये हम इससे यहाँ से फारिग होंगे तो कुछ पकाने वकाने का सोचेंगे इस वक्त। यूँ कि रात को हमने कटे मसाले की चिकन बनाई थी, तो ज़ाहिर है वो रात को ही ख़त्म हो गई थी, तो अब हम कुछ बनाएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ मूंग की दाल बना लूँ आज मैं।
मूंग की धुली हुई दाल है ना, मैंने कहा वो पका लेते हैं आज हम। तो मसाला भून के बनाते हैं मूंग की धुली हुई दाल। तो ये ज़रा यहाँ से फारिग हों तो फिर हम वहाँ लगेंगे दाल में अपनी। तो ये बेडशीट तो भिज गई है, वो मैं अपनी पोती से कह रही हूँ, ये मैं अपने रजिस्टर अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। कभी लिखना विखना होता है मुझे कोई हिसाब किताब, तो मैं अपने, मेरे यह बस साथी होता है ये, मेरे सालों बरसों से मेरे साथी रहता है ये मेरा पेन और ये। तो ये मैं अपनी पोती से रखवा रही हूँ, ये मेरे बड़े बेटे की सबसे छोटी बेटी है ये। तो मेरी पोतियाँ माशाल्लाह, बस मैं बैठे बैठे ऐसे काम करवा लेती हूँ। तो मेरी पोतियाँ माशाल्लाह सब मेरी बहुत अच्छी हैं, सब मेरा काम कर देती हैं। तो ये मैं सब इनसे रखवा रही हूँ। अपना मोबाइल का चार्जर है, सब मेरा लोशन है, सब मैं तकिए के नीचे रखती हूँ अपनी चीज़ें। ये आदत है ये। तो ये मैं सब रख रही हूँ, बच्ची से रखवा रही हूँ अपनी पोती से मैं। और अब मेरी बहू ने बेड की चादर सही कर दी, तो अब मैं यहाँ आके बैठूँगी तो अब फिर सेटी की सफाई होगी। ये मैं ना, मुझे प्यार आता अपनी बच्चियों पे, मेरा कहना बहुत सुनती हैं ना, तो फिर मैं प्यार कर लेती हूँ कि मेरी बच्चियाँ इतनी अच्छी हैं, कहना सुनती हैं मेरा। और अल्लाह ताला सब बच्चियों को ऐसे ही उठाए भैया, सब कहना सुने, बड़ों के फर्माबरदार रहें और कहना सुनती हैं, बात मानती हैं। तो उन लड़कियों के नसीब भी अच्छे होते हैं, वो अपने घरों में खुश रहती हैं, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारती हैं वो, क्योंकि बड़ों का कहना सुनती हैं, फर्माबरदार रहती हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनको भी, उनके नसीब भी अच्छे करता है अल्लाह ताला। तो ये है कि ये सेठी की चादर वादर सही कर रही हैं, ये झाड़ रही हैं सब। और माशाल्लाह हमारी बहुएं भी ऐसी हैं कि हर बात सुनती हैं, हर कहना मानती हैं माशाल्लाह से। तो ये चादर सही हो रही है, बेडशीट, फिर ये कमरे की झाड़ू वाड़ू देंगी और फिर हम पकाने में दाल वाल पकाऊंगी मैं दोपहर के लिए। तो मैं बता रही थी कि हाँ, बच्चियाँ माशाल्लाह मासूम होती हैं अपने, ज़ाहिर है इनको तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए लड़कियों को, तो नहीं हो कि इनका कोई पता थोड़ी है, अभी रह रही हैं माँ के घर, तो मेहमान हैं, आज हैं हमारे घर, कल हम इनको शादियाँ कर देंगे, अपने घर की हो जाएंगी। तो फिर ये कि लड़कियों को तो ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए, इनसे तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए बच्चियों से। तो जितना भी हो सके इनको प्यार करो और उनके नसीब की दुआएं मांगो कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे कर दे। कुल मुसलमान बच्चियों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला, सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो मासूम होती हैं बेचारी बच्ची लड़कियां तो ये है कि बस इनके लिए दुआएं करती हूँ कि माशाल्लाह पोतियाँ हैं मेरी, पोते तो हमारे कम ही हैं, पोतियाँ हैं। तो मैं इनके नसीब की दुआएं मांगती हूँ, बस अल्लाह ताला मेरी बच्चियों का नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला मेरे बेटों को भी इनके नसीब से दे अल्लाह ताला। तो और सभी के, ये सब मुसलमानों को अल्लाह ताला उनके बच्चों के नसीब से दे अल्लाह ताला उनको। और यूँ कि हमारे मुल्क के हालात तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, महंगाई कितनी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग परेशानी हैं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह ताला सबके घरों में खैर बरकत हो। तो ये है कि ना, नमाज़ पढ़ के मैं यही दुआ मांगती हूँ कि बस अल्लाह ताला सबके घरों में खैर बरकत हो। तो ये है कि मैं ना सुबह में दुरूद पाक पढ़ती हूँ, तो ये मैं सुबह पढ़ रही थी, सुबह से ही शुरू कर दिया था मैंने, तो थोड़ी बहुत तस्बीहें रह गई थी मेरी, तो मैं ये पढ़ रही थी। अब जो रह गई थी मैंने कहा ये पढ़ लेती हूँ, तो इधर सफाई वफाई हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा फिर हम दाल वाल की तरफ जाऊँगी, रोटी तो हमारी बिकी पकाएगी, रोटी तो दाल में पकाऊँगी। तो ये है कि ये मैं एक प्याली तेल लिया है मैंने, बल्कि एक प्याली से कम ही लिया है, और दाल मैंने भिगो दी थी। एक पाव दाल है, 250 ग्राम मूंग की दाल, तो ये मैंने ले ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी 2-3 काली मिर्चें, मतलब तकरीबन 5-6 डाल दूँगी काली मिर्चें, ज़रा अच्छी लगती हैं मूंग की दाल में ना। तो ये मैं 6-7 काली मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर। और हमारे शौहर तो लाते थे ना, तो छिलकों की दाल लाते थे, छिलकों वाली, तो हम लोग उसको कहते थे उसको भिगो दो तो फिर धो तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं, दाल उसका जायका और होता है, उसका टेस्ट और आता है। ये जो है ना धुली हुई दाल है, हमारा बेटा धुली हुई दाल ले आया था ये। तो ये मैंने 6-7 काली मिर्चें डाल दी इसमें। और अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, थोड़ा सा मैंने पिसवा लिया था लहसुन अदरक, मैं लहसुन अदरक डालूँगी इसमें। तो ये दाल भी बहुत अच्छी बनती है, भुनी हुई बनाते हैं। पहले तो वैसे तो लोग मिर्चें काट के पतली भी बना लेते हैं, पतली दाल होती है ज़रा घोट के बनाते हैं, लेकिन ये हम खड़ी खड़ी दाल बना रहे हैं। तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, तकरीबन ये 1-1.5 चमचा है ये।
1 डेढ़ चमचा है ये। मैं इसको फ्राई करूँगी अदरक लहसुन, और फिर मैं इसमें पिसी हुई मिर्चें डालूँगी और हल्दी। 2 चमचे तकरीबन मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और आधा चमचा मैंने हल्दी लिया है, और मैं इसको थोड़े से पानी में हल कर लूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी ना तो ये मिर्चें जल जाएंगी, और मैं पानी डालती नहीं हूँ उसमें। तो ये है कि मैं उसी में ही ना पानी मिर्चों में डाल दिया और हल्दी में, और मैं उसको मिक्स करके फिर इसमें ऑयल में डालूँगी। तो ये है कि देखें, मैं हल्दी मिर्चें 2 चमचे मिर्चें और आधा चमचा हल्दी है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये मैं भूनूंगी इसको अच्छी तरह। तो अब फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैं भून रही हूँ उसको, और माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें से। तो ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ उसमें अब, और अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मैंने 2 अदद टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक। ये मैं टमाटर डालूँगी अब इसमें। 2 अदद टमाटर काट लिए थे मैंने। ये टमाटर काट लिए, और ये अब मैं इसको भूनूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं कैप लगा दूंगी, ताकि हमारे टमाटर थोड़े गल जाएं। तो ये मैं अच्छी तरह मसाला भून रही हूँ। ये ऐसी उड़द की माश की दाल भी ऐसी पकती है, मसाला भून के पकाएं। हमारे तो खैर सब तरह की पकती है, मिर्चें काट के भी पकाते हैं हम लोग, अदरक डाल के मिर्चें काटते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं उसमें, और प्याज से और साबुत मिर्चों से भंगार देते हैं। और ये हमने मूंग की दाल पका रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाला, मैं कैप लगा दूंगी ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। ये मैंने कैप लगा दिया है इसका। तो ये बहुत अच्छी बनती है दाल। ये ज़ाहिर है इंसान है दोपहर दोपहर में जैसे आलू की कतलियाँ बना ली, और ये दाल है ये पका ली, थोड़ी सी मसूर की दाल बना लेते हैं दोपहर में तो चल जाता है। कभी सालन नहीं होता रात का बचा हुआ, तो ये है कि दोपहर में इंसान जल्दी जल्दी कर लेता है, क्योंकि दाल तो बहुत झटपट बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये थोड़े टमाटर गल चुके हैं, ये मैं कैप हटा के देख रही हूँ। अब मैं चमचा चलाऊँगी इसमें, ताकि देखूँ मैं टमाटर गल चुके हैं हमारे। ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, कसूरी मेथी अगर इस दाल में डालो तो बहुत जायका आता है इसमें। तो अब मैं डालूंगी कसूरी मेथी इसमें। मैंने भिगो दी थी, साफ़ करके चुन के भिगो दी थी। तो अब मैं कसूरी मेथी डालूंगी इसके अंदर। इसकी मंगोचियाँ भी बनती हैं इस दाल की, भिगो दें, भिगो के और फिर इसको पीस के, और इसकी मंगोचियाँ भी बनती हैं इसकी दाल की। तो ये है कि मसाला हमारा देखें कितना अच्छा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है बिल्कुल, और मसाले में दाना बन चुका है ये। तो ये है कि अब मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ उसमें, मैंने भिगो दी थी। ये मैंने मेथी डाल दी इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा भून के, और इसमें अब दाल ऐड करूँगी। ये देखें कितना अच्छी शक्ल आ गई इसकी। ये देखें भुन गई, हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है ये। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल मैंने भिगो दी थी, चुन के साफ़ करके भिगो दी थी, तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी। यूँ कि इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे हम बस, क्योंकि ज़्यादा हमें खड़ी खड़ी चाहिए दाल, बिल्कुल साबुत साबुत। हमें घुटी भी दाल नहीं चाहिए, एकदम हमें खड़ी दाल चाहिए। अब मैं अब डाल रही हूँ नमक। नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अब, हस्बे जायका मैंने नमक डाला है इसमें। तो बस यही है कि भाई इस बार अभी बच्चे हमारे, पोतियाँ हमारी स्कूल गई हुई हैं, स्कूल से आएंगी। हमारी बहू भी ज़ाहिर जाती है, टीचर है वो भी। तो ये है कि खाना तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये अब मैं इसमें दाल डालूँगी, बस मसाला तो भुन चुका है हमारा।
मैंने थोड़ा सा, हाँ मैं बता रही थी ना, 1 गिलास पानी डालूंगी मैं इसमें, और थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी ताकि वो बॉयल होने में खुश्क हो जाता है। तो ये है कि मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। 1 गिलास डाला है मैंने, 1 पाव दाल में हम 1 गिलास पानी डालेंगे तो ये दाल बिल्कुल हमारी परफेक्ट रहेगी। और अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो दाल घुट जाएगी है और अच्छी नहीं लगेगी, हमें खड़ी खड़ी दाल रखनी है ये। तो इसलिए हमने तो पहले बिरयानी और ये सब कैसे हो जाते थे, अब ये है कि ना हिसाब से पानी डालते हैं। अगर चार 4 प्याले चावल के है ना, अगर जैसे 1 किलो चावल है तो हम 1 किलो ही पानी डालेंगे उसके अंदर। और अगर जैसे दाल हमारी 1 प्याला है तो हम 1 ही प्याला पानी डालेंगे उसके अंदर। भिगो देंगे हम उसको, पहले 1 घंटे पहले भिगो देंगे ताकि पकने इतनी पकाई नहीं जाएगी वो, फिर पकाते कम है और उसी में बस दम लगा देते हैं। तो ये हमारे पानी में उबाल आ चुका है, बॉयल हो गया हमारा पानी ये। और अब इसमें मैं डालूँगी दाल। ये मैं दाल डालनी मैं बता रही थी ना, मैंने भिगो दी थी दाल ये। तो ये दाल देखिए हमारी कितनी बड़ी बड़ी हो गई, 1 घंटे भिगोई है मैंने तकरीबन ये। अब ये हम इसका कैप लगा देंगे। तो ये देखें दाल इतनी अच्छी होगी, एक एक दाना होगा इसका, यूँ कि मैंने 1 गिलास पानी डाला है बस। क्योंकि बहुत सी दफ़ा देखो ना दाल एकदम घुट जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि इतना दाल साबुत होनी चाहिए, घुटी भी नहीं हो बिल्कुल भी। तो इसलिए ना पानी भी हिसाब से ही डालो ना, तो बिल्कुल दाल, चावल हो या दाल हो, परफेक्ट आता है बिल्कुल उसका हिसाब एकदम। ये देखें बिल्कुल फरेरी दाल एकदम है, हमारे यहाँ तो फरेरी बोलते हैं खैर। देखें एक एक दाना हो रहा है दाल का, ज़रा सी भी नहीं घुटी। तो यूँ के हिसाब से पानी डाला था मैंने, 1 गिलास पानी डाला था। ये देखें बिल्कुल, और दाल गल चुकी है, ये भी नहीं कि कच्ची है। देखें हमने हाथ से देखा है तो दाल गल चुकी है ये। तो ये ऐसे बनाते हैं दाल, बिल्कुल हिसाब से पानी डालेंगे ना तो ये सही रहेगी और बनती भी इतनी अच्छी है। अचार के साथ, सलाद के साथ खाएं, इतनी ज़बरदस्त लगती है दाल ये। तो ये मैं अब निकाल रही हूँ प्लेट में। अब इसमें हरा धनिया तो था नहीं हमारे घर, इस वक्त कोई लाने वाला भी नहीं था, ज़ाहिर है दोपहर का टाइम था। तो ये 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल देंगी ये इसमें। बहू ने मेरी काट दी थी हरी मिर्चें तो मैंने ऊपर से डाल दी हरी मिर्चें। ये कि जो खाएगा खा लेगा हरी मिर्चें, वरना लोग सादी खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये रोटी पकाएंगी तो फिर उससे खा लेंगे हम लोग। तो ये कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आ गया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।